मॉडर्न डे एविएशन डाटा के मुताबिक दुनिया में यानी कि पूरी दुनिया में हर एक सेकंड में 9000 हवाई जहाज हवा में उड़ रहे होते हैं। इस डाटा को अगर किसी नक्शे या किसी मैप की सूरत दी जाए तो आपको दुनिया के नक्शे के ऊपर जगह जगह हवाई जहाज ऐसे नजर आते हैं जैसे मक्खियां हों। नीचे अगर कोई मेजर एयरपोर्ट है फिर तो ये समझिए जैसे मक्खियों का कोई छत्ता नजर आता है। अब मजे की बात यह है दोस्तों कि इतनी इंतहा हवाई ट्रैफिक होने के बावजूद इसी नक्शे के ऊपर यानी कि दुनिया के नक्शे के ऊपर आपको कई ऐसी जगह भी नजर आएंगी जहां पर एक भी हवाई जहाज नहीं उड़ रहा होता। इन खाली जगहों को देखकर आपके अंदर हैरानगी भी पैदा होती है और आपके अंदर ये तजस्सुस भी पैदा हो जाता है कि इन खाली जगहों के ऊपर ऐसा क्या खास है कि यहाँ पर कोई भी हवाई जहाज नहीं उड़ रहा। ये बात भी एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि हमारी इसी जमीन के ऊपर कई जगह ऐसी हैं कि जहां पर इन जगहों की टॉप के ऊपर हवा में कोई भी हवाई जहाज नहीं उड़ सकता। ये जगह पुरस्कार हैं या इनके अंदर कोई और मामला छुपा हुआ है, आज की वीडियो में हम यही खोज करेंगे। आज की स्पेशल वीडियो में मैं आपको उन मुकामात के बारे में बताऊंगा कि जिनके ऊपर से हवाई जहाज नहीं उड़ता। ये वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है और इसका फुल मजा उठाने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तिब्बतन प्लाटो की। पूरी दुनिया में शायद ही कोई इतना बड़ा लैंड मास हो यानी कि इतने बड़े साइज की सरजमीन जिसे पायलट्स खास तौर पर अवॉइड करते हैं। यानी कि हर पायलट की कोशिश होती है कि वो तिब्बतन प्लेटो के ऊपर से अपना जहाज नहीं उड़ाएगा। ये एरिया 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स के ऊपर फैला हुआ है और इसकी बाउंड्रीज या इसकी सरहदें 9 मुख्तलिफ ममालिक की सरहदों से जाकर मिलती हैं। जियोग्राफिकली देखा जाए तो तिब्बतन प्लाटो चाइना के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट किस्म का एरिया है क्योंकि ये चाइना को डायरेक्ट जाकर कनेक्ट करता है यूरोप से और मिडल ईस्ट से। लेकिन दोस्तों क्या चाइना और क्या दुनिया का कोई भी और दूसरा मुल्क सवाल ही पैदा नहीं होता कि तिब्बतन प्लाटो के ऊपर से अपना कोई भी जहाज गुजरने दे। दुनिया का हर पायलट इस एरिया को बाईपास करता है। वजह यह है कि तिब्बतन प्लाटो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ एक पहाड़ी सिलसिला है। यहाँ पर एवरेज पीक हाइट है 14,000 फीट। ये पहाड़ी सिलसिला चाइना से शुरू होता है, नेपाल जाकर मिलता है, भूटान में इसकी सरहदें हैं और ये अफगानिस्तान तक जाता है। पूरी दुनिया में कमर्शियल फ्लाइट नॉर्मली 35,000 फुट की बुलंदी के ऊपर उड़ती है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में पायलट को जहाज को 35,000 फुट की बुलंदी से नीचे 10,000 फुट की बुलंदी के ऊपर लाना होता है। तिब्बतन प्लाटो में ज्यादातर पहाड़ों की ऊंचाई ही 14,000 फुट है। अब जाहिर सी बात है इस पहाड़ी सिलसिले में 10,000 फुट की बुलंदी के ऊपर जहाज उड़ाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जहाज शायद एक पहाड़ से बच जाए, दूसरे से बच जाए, तीसरे से नहीं बचेगा। और इस पहाड़ी सिलसिले पर तो समझिए हर कदम के ऊपर ऊंची ऊंची चोटियां हैं। सेकंड रीजन जिसकी वजह से दुनिया भर के पायलट्स तिब्बतन प्लाटो को अवॉइड करते हैं वो है टर्बुलेंस। तेज हवा जब 14,000 फुट ऊंचे पहाड़ों से टकराती है तो ऊपर की तरफ उठती है। इस हवा का प्रेशर इतना अजीबो गरीब और इतना शदीद होता है कि ये एक इंतहाई अजीबो गरीब किस्म की टर्बुलेंस पैदा करता है। हवाई जहाज के लिए ये इंतहाई अजीबो गरीब और शदीद किस्म की टर्बुलेंस मुकम्मल तबाही और बर्बादी का सबब भी बन सकती है। नेक्स्ट इन लाइन है वोल्केनोज। एक साल पहले साउथ पैसिफिक ओशन में मौजूद टोंगा आइलैंड के करीब एक अंडर वाटर वोल्केनो फटा था। जेरे पानी इस आतिशफिशां के फटने से जो ऐश क्लाउड पैदा हुआ और जो साथ में धुआं बना उसने पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ये इतना मैसिव इवेंट था दोस्तों कि इसका सैटेलाइट इमेज देखकर भी बंदा डर जाए। राख के ये बादल आसमान की तरफ 1,90,000 फुट की बुलंदी तक गए थे। वोल्केनो के फटने से जो ऐश क्लाउड बनता है वो किसी भी हवाई जहाज के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। ये ऐश क्लाउड ना सिर्फ हवाई जहाज के केबन के शीशे तोड़ सकता है बल्कि साथ ही हवाई जहाज के इंजन्स को भी बुरे तरीके से डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट इन लाइन है क्रेटर्स। क्रेटर्स एक ऐसा नेचुरल फिनोमिना है कि जिसे देखकर ही डर लग जाता है। अब क्रेटर्स दिखने में जितने ज्यादा डरावने होते हैं ये हवाई जहाजों के लिए उससे भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। हमारी इस दुनिया में छोटे बड़े हर साइज के मिलाकर इस वक्त 170 क्रेटर्स मौजूद हैं। कुछ क्रेटर्स बने हैं नेचुरल फिनोमिना की वजह से जिन
जिन्हें हम कहते हैं एस्ट्रॉइड के गिरने की वजह से बनने वाले क्रेटर्स। दूसरे क्रेटर्स हैं आर्टिफिशियल और वो बनाती हैं माइनिंग कंपनीज। अब अगर कोई भी हवाई जहाज हाई एल्टीट्यूड के ऊपर किसी क्रेटर के ऊपर से गुजर रहा है फिर तो हवाई जहाज को कोई मसला नहीं, लेकिन अगर हवाई जहाज का एल्टीट्यूड लो है या कोई हेलीकॉप्टर क्रेटर के ऊपर से गुजर रहा है तो देन देयर इज एवरी चांस कि क्रेटर इस हवाई जहाज को या इस हेलीकॉप्टर को अपने अंदर खींचने की मुकम्मल ताकत भी रखता हो और सलाहियत भी। होता यह है दोस्तों कि क्रेटर का बॉटम या क्रेटर की तह जितनी ज्यादा गहरी हो वो उतना ही ज्यादा गर्म होती है। अब बॉटम गर्म होगा तो वहां पैदा होगी गर्म हवा ऊपर की जानिब उठती है, ऊपर की जानिब मौजूद ठंडी हवा नीचे की तरफ आती है ताकि वो गर्म हवा को रिप्लेस कर सके। ये गर्म और ठंडी हवा जब आपस में मिक्सअप होती हैं तो ये इफेक्ट पैदा करती हैं जिसे कहा जाता है वोर्टेक्स इफेक्ट। ये वोर्टेक्स इफेक्ट है जिसके अंदर सक करने की या अपने अंदर खींचने की ताकत होती है। इसके अलावा वोर्टेक्स इफेक्ट की वजह से क्रेटर के किनारों के ऊपर शदीद किस्म की टर्बुलेंस भी पैदा हो जाती है। यही वजूहात है कि जैसे ही कोई पायलट अपने रास्ते में किसी क्रेटर को देखता है तो फौरन से अपने हवाई जहाज का रास्ता बदल लेता है। नेक्स्ट नंबर पर है नॉर्थ कोरिया की एयर स्पेस। नॉर्थ कोरिया दुनिया के इंतहाई खतरनाक ममालिक में से एक है और इसकी एयर स्पेस दुनिया के सारे ही पायलट्स अवॉइड करते हैं। रीजन यह है कि नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट किसी भी दिन किसी भी लम्हे हवा में कोई ना कोई मिसाइल दाग देती है। अपने इन मिसाइल तजर्बों के बारे में नॉर्थ कोरिया की हुकूमत दुनिया भर को बताना भी गवारा नहीं करती। नॉर्थ कोरिया की हुकूमत ना सिर्फ अपनी सरजमीन के ऊपर मिसाइल टेस्टिंग करती रहती है बल्कि साथ मौजूद जापानीज ओशन में भी अक्सर व बेशतर मिसाइल दाग देती है टेस्टिंग पर्पसेस के ऊपर। इस मामले पर जो नॉर्मल पूरी दुनिया एसओपी फॉलो करती है वो यही है कि मिसाइल टेस्टिंग से कई दिन पहले मिसाइल टेस्टिंग के बारे में तमाम तरह एविएशन सर्विसेज को बता दिया जाता है और इवन मिसाइल टेस्टिंग से कुछ देर पहले भी उस एयर स्पेस में मौजूद या उसके करीब भी मौजूद जितने भी हवाई जहाज हैं उनके साथ भी कांटेक्ट किया जाता है और उन्हें मिसाइल के तजर्बे के बारे में आगाह कर दिया जाता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा कुछ नहीं होता। इसी वजह से अब दुनिया भर के पायलट्स नॉर्थ कोरिया की एयर स्पेस को अवॉइड करते हैं या बाईपास कर जाते हैं। नेक्स्ट नंबर पर है मक्का, मुसलमानों की इबादतों का मरकज। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए दो मुकामात इंतहाई अहम तरीन है और मुकद्दस तरीन है। पहले नंबर पर है मक्का और दूसरे नंबर पर है मदीना मुनव्वरा। मक्का में मौजूद बैतुल्ला। ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो मस्जिद हरम, इसके बारे में कहा जाता है कि ये अर्थ की सेंटर ऑफ ग्रेविटी के एन ऊपर तामीर किया गया है। ये जगह चूंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जमीन के ऊपर, लिहाजा इस एक वजह की बेस के ऊपर मस्जिद हरम के ऊपर से ना तो कोई हवाई जहाज गुजर सकता है हत्ता के ना ही कोई परिंदा उड़ सकता है। यहाँ मैं आपको एक इंतहाई अहम फैक्ट बताता हूँ दोस्तों कि इन तमाम बातों में कोई सदाकत नहीं। मस्जिद हरम के ऊपर से किसी भी हवाई जहाज के फ्लाई ना करने की सबसे पहली वजह है सिक्योरिटी रीजन। सऊदी हुकूमत ने ये सारा एरिया नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया हुआ है। मक्का के अंदर मस्जिद हरम के अंदर हर वक्त लाखों की तादाद में मुसलमान इबादत कर रहे होते हैं। ऐसी जगह के ऊपर किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाकया कई इंसानी जानों के ज़िया का बाइस बन सकता है। दूसरी रीजन है इस एरिया में हवाई जहाजों के ना गुजरने की, वो है मक्का इटसेल्फ यानी कि पूरा शहर। मक्का बड़े बड़े चटील पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ एक शहर है। यहाँ पर से कोई हवाई जहाज गुजरता है तो उसकी इंजन नॉइज पहाड़ों की वजह से एको करेगी और इंजन नॉइज डबल से ट्रिपल हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है ये इंजन नॉइज मक्का में मौजूद इबादत करने वाले लोगों के लिए इंतहाई बड़ी डिस्टरबेंस का बाइस बनेगी। इसी वजह से मक्का को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया गया है और मक्का जैसे शहर में आपको कोई एयरपोर्ट नजर नहीं आता, क्योंकि एयरपोर्ट होगा तो हवाई जहाज लैंड भी करेंगे, टेक ऑफ भी करेंगे और नतीजे में प्रोड्यूस होगी नॉइज पोल्यूशन। और लास्ट में दोस्तों हम बात करेंगे एरिया 51 की। एरिया 51 यूएस की स्टेट नेवाडा के 7,500 किलोमीटर के ऊपर बना हुआ अमेरिकन यूएस एयर फोर्स का एक इंतहाई सीक्रेट बेस है। एरिया 51 की तारीख इंतहाई कंट्रोवर्शियल है और इंतहाई पुरस्कार है। इस एरिया के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर यूएस मिलिट्री सीक्रेट वेपन्स तैयार करती है और यूएफओज के ऊपर रिसर्च करती है। एरिया 51 बेस चारों
तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में घिरा हुआ है और अगर आप जमीन के ऊपर खड़े होकर इस एरिया की तरफ देखें तो आपको ये बेस सिरे से नजर ही नहीं आता। इस बेस का असल पता आपको चलता है जब आप इसका एरियल व्यू लेते हैं, यानी कि इसको हवा में से देखते हैं। अमेरिकी हुकूमत की तरफ से ये एरिया भी स्ट्रिक्टली नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया जा चुका है। अगर कोई हवाई जहाज गलती से इस एरिया की तरफ फ्लाई कर जाता है तो सबसे पहले हवाई जहाज के साथ राब्ता करके उसे फौरन से अपना रूट बदलने की हिदायत दी जाती है। अगर हवाई जहाज का पायलट फिर भी अपना रूट नहीं बदलता तो यूएस एयरफोर्स के पास एरिया 51 के ऊपर से गुजरने वाले किसी भी हवाई जहाज या किसी भी हवाई चीज को फिजा में ही उड़ा देने के मुकम्मल ऑर्डर्स भी मौजूद हैं और इख्तियारात भी। और इसी अमेजिंग फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन